मुल्तान में तजावुजात की भरमार, इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए शहर को तजावुजात माफिया से निजात दिलाना नामुमकिन हो गया। मुल्तानियों को तजावुजात माफिया से निजात न मिल सकी। चौक फुवारा पर रेडी बान और चाबी मेकर्स ने कब्जा जमा लिया। शहरियों का फुटपाथ और सड़क के अतराफ से गुजरना महाल हो गया। ताजर बिरादरी का कहना था कि इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराई मगर सुनवाई नहीं हुई। हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं इनसे प्यार मोहब्बत, लेकिन ये जिद करते हैं, धमकियां देते हैं। चारों तरफ आप देखें पूरा कब्जा माफिया है। हम डीसीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, मुल्तान की जितने आला ओहदेदारान उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमें इस चौक से इनसे निजात दिलवाई जाए। चाबी मेकर्स ने स्कूल गेट के सामने भी डेरा जमा लिया। स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं। ताजरों का मजीद कहना था कि चौक फुवारा के एक तरफ अस्पताल है। तजावुजात माफिया की वजह से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। गर्ल्स स्कूल का गेट है, बिल्कुल उसके अतराफ में ये सारे खड़े हुए हैं। बच्चे स्कूल आती जाती हैं। मेन चौक है, ये मेन चौक पर इनका कब्जा है। ये लोगों को गुजरने में तकलीफ का बायस बन रहे हैं और आने जाने वाले राहगीरों से इनकी रोज की लड़ाई का मामूल है। ताजरों ने जिले इंतजामिया से तजावुजात के फौरी खात्मे का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन रिजवान के साथ सलमान समीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में क्राउन फेलियर के वाकयात बढ़ने लगे। शालीमार कॉलोनी में 24 इंच की सीवरेज लाइन बैठ गई। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना, तापन के बायस सांस लेना भी महाल हो गया। मुल्तान में बोसीदा सेवरेज लाइन की वजह से क्राउन फेलियर के वाकयात बढ़ने लगे। शालीमार कॉलोनी में वासा की 24 इंच की मेन लाइन बैठ गई। इलाका मकीनों का गुजरना महाल हो गया। शहरियों का कहना था कि सेवरेज पाइप लाइन 7 रोज से बंद है। सर ये 6-7 दिन हो गया है यहाँ पे, ये शालीमार कॉलोनी में ये 6-7 दिन से ये सड़क बैठ गई है। इसकी वजह से ना हम गाड़ी निकाल सकते हैं और यहाँ पे सीवरेज का जो निजाम है सारी इतनी स्मेल है ना, यहाँ पे ताफुन फैला हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं। शालीमार कॉलोनी में बहुत से निजी स्कूल कायम है। क्राउन फेलियर की वजह से बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ताफुन के बाइस सांस लेना महाल है। तकरीबन 7 दिन होने को आए, हम लोगों ने एप्लीकेशंस वगैरह दी हैं वासा वालों के खिलाफ। ये गड्ढा इतना बड़ा था शुरुआती दिनों के अंदर, ट्रैक्टर ट्राली गुजरने की वजह से ये गली बैठ गई है। वासा की नकासी नाकिस जो उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की थी उसकी वजह से, और अपनी आपके तहत हमने इस पानी को सारा खाली किया है। 3 दिन पहले यहाँ पे 2 शहरी गुजरे और 2 अंदर गिर गए। यहाँ से उन्हें निकालने वाला कोई नहीं था। अभी दिन में कोई ना कोई 2 सबाब हम ठहरे हो जिन्होंने निकाल लिया उनको यहाँ से। रोही पर खबर नशर होने के बाद वासा हुकाम को होश आ गया। क्राउन फेलियर की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया की सबसे बड़ी तफरीगाह का कोई पुरसाने हाल नहीं। शाह शम्स पार्क की झील में गंदगी के ढेर, ताफुन के बायस सांस लेना महाल हो गया। शहर औलिया की सबसे बड़ी तफरीगाह का कोई वाली वारिस नहीं। शाह शम्स पार्क की झील में गंदगी के बायस ताफुन फैलने लगा। शहरियों ने इंतजामिया से झील की फौरी सफाई कराने का मुतालबा कर दिया। कई दफ़ा सुनने के लिए भी आया है कि अब इसको दोबारा तैयार कर रहे हैं और इसके आगे हैं, पैसे वगैरह अब इसको ओके करना है। थोड़ा बहुत काम हुआ है पेंट वगैरह का ये सामने होटल पर, लेकिन झील पे तो अभी किसी किस्म का कोई काम आपके सामने नज़र नहीं आया होता हुआ। झील में गंदगी की वजह से तफरीह के लिए आने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना था कि बहाली मंसूबे का कई बार ऐलान हुआ लेकिन काम शुरू नहीं किया गया। दरख्वास्त यही है कि इसको खुदारा सही किया जाए। इसके ऊपर जो भी अखराजात हैं वो सरकार को करने चाहिए और बच्चे तफरीह के लिए। झील में गंदगी और ताफुन के बायस शहरियों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। टैक्स फीस के नाम पर भत्ता वसूली नामंजूर। लोधरा में मुकर्ररा टैक्स से जायद वसूली पर मजदूर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। में मजदूर टैक्स के नाम पर भत्ता वसूल करने वालों के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि वो दिन भर मेहनत करते हैं, बाअसर अफराद टैक्स के नाम पर सारे दिन की कमाई बटोर लेते हैं। रेत की ट्राली का टैक्स 500 रुपए मुकर्रर किया गया था, लेकिन महकमा मादनियात और प्राइवेट ठेकेदार फी ट्राली 2000 रुपए तक जबरदस्ती वसूल करते हैं। भत्ता न देने की सूरत में तशद्दुद किया जाता है और जैली मुकदमा दर्ज करा दिए जाते हैं। मजदूरों का कहना था कि बाअसर अफराद ने उनका जीना हराम कर रखा है। कमिश्नर मुल्तान फौरी नोटिस लें। जो हुकूमत की तरफ से टैक्स है वो है 300 रुपये फीस है अगला ट्राली का रेत का, और 150 रुपये ट्राली का है मट्टी का, वो भी कसर का, मट्टी का नहीं। मट्टी का कोई टैक्स नहीं दिया जाता। हम इंतजामिया की तरफ से जो टैक्स है हम देने के लिए तैयार हैं, मगर उसके बाद हमारे ऊपर ये 2,000 2200 रुपये टैक्स लेते हैं। और हमारी ये दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी है, रेवेन्यू के पास, और अपना DPO साहब के पास भी दरख्वास्त है।
हमने 12 कितनी मरतबा दरख्वास्त दी, उसके ऊपर कोई अब तक अमल दरामद नहीं हो चुका। ये दो जो टैक्स सरकारी बनता है वो हम देने के लिए तैयार हैं, मगर ये जो 2,000 रुपये लिया जाता है ये बत्ताखोरी है, इसके ऊपर पुलिस एक्शन लिया जाए। हमारा IG पंजाब DG साहब से मुतालबा है ये फिल फॉर एक्शन लिया जाए, जो गरीब आदमी की जो आवाज़ है वो दबाई ना जाए, उसके ऊपर जो उन बत्ताखोरों पर कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। महकमा मादनियात और प्राइवेट ठेकेदारों का कहना था कि किसी से भी ओवर चार्जिंग नहीं की जाती। मुकर्ररा टैक्स अदा न करने वाले ट्राली मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। बहावलपुर के शहरी फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से रैलियां, खवातीन और बच्चों ने इसराइल मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अहमद का कहना था कि आलम इस्लाम और पाकिस्तान ने फलस्तीन के लिए मौसर आवाज नहीं उठाई। बहावलपुर की मजहबी तंजीमों ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया। मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी की खवातीन और बच्चे सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि फलस्तीन का मसला हमारा मसला है। हम ये समझते हैं कि ये फलस्तीन पर हमला नहीं है, ये उनके बच्चे नहीं कत्ल हो रहे, ये उनके घर बर्बाद नहीं हो रहे, ये हम पे हमला है। हम इसका दर्द भी महसूस करते हैं और हमें इसकी तकलीफ भी बहुत ज्यादा है। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अहमद का कहना था कि आलम इस्लाम और पाकिस्तान ने फलस्तीन के हक में मुअस्सर आवाज नहीं उठाई, लेकिन हम फलस्तीन के साथ हैं। इस मौके के ऊपर हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है कि जो उम्मत मुस्लिमा की गयूर आवाम है, जो अल्लाह के शेर हैं, गुलाम हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो आवाज़ें बुलंद करें और अपने अपने मुल्कों के हुक्मरानों को मजबूर कर दें कि वो इस उम्मत की आवाज़ बन के क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए अमली तौर पर जद्दोजहद करे। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। लीगी रहनुमाओं ने ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर लिया। एक टिकट होल्डर कम अज कम 4 बसें लाने का पाबंद होगा। मुल्तान में लीगी रहनुमा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुतहरिक हो गए। शहर में इस्तकबालिया फ्लेक्सेस लगाने का सिलसिला जारी है। ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी कर लिया गया है। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साद कांचू का कहना था कि MPA 4 बसें ले जाने का पाबंद होगा। खाने का बंदोबस्त भी हो गया है। नवाज शरीफ का शायाने शान तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। मुल्तान में बसारा से महरूम अफराद के आलमी दिन पर तकरीब। बतौर मेहमान खुसूसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इकबाल सहू, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मियां माजिद और इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन ने शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर नाबीना अफराद में सफेद छड़ियां भी तकसीम की गईं। मुल्तान में 15 अक्टूबर को बसारत से महरूम अफराद के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मोहम्मद अमीन का कहना था कि मुझे बहुत खुशी हुई कि बसारत से महरूम अफराद की खिदमत करना बहुत ही अच्छा फरीजा है। मुझे आज इन लोगों के दरमियान आने का मौका मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम जायदा साहबा का, जिन्होंने इन्वाइट किया। मुझे CPO साहब मुल्तान की बिहाफ पे मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ पे हाजिर हो सकूँ। इन लोगों के, अपने भाइयों के, बहनों के मैंने प्रॉब्लम भी सुने हैं। चेयरपर्सन मोहतरमा ज़ैदा कुरैशी का कहना था कि बसारत से महरूम अफराद की खिदमत करना और उनके साथ रहना चाहिए। उनकी मुश्किलात हमसे ज़्यादा हैं, इस वजह से उनका दिन मनाया गया। बहुत ही अहम दिन है। हमारे जो वो बहन भाई जो देख नहीं सकते, उनकी मुश्किलात हम सबसे ज़्यादा हैं, तो उनको आज मिलके हम ये दिन मना रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि उनके साथ एक तो यकजहती कि हम उनके साथ हैं कदम ब कदम, और दूसरा ये कि उनके जो मसाइल हैं वो आज सारे डिपार्टमेंट्स के दोस्त आए हुए थे और सबने मिल के उनको हौसला अफजाई की है उनकी। बसारत से महरूम अफराद की हमेशा खिदमत करनी चाहिए। कैमरामैन मुगेश शाह के साथ सलमान ज़मीर, मुल्तान। अहमदपुर शर्किया में भी सफेद छड़ी का आलमी दिन मनाया गया। बसारा से महरूम अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया में सफेद छड़ी का दिन मनाया जाता है। अहमदपुर शर्किया और समाजी इदारा ग्रेट पाकिस्तान लुअर्स वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जिना हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मैडम जुनेरा सदफ का कहना था कि बसारा से महरूम अफराद खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। इस मौका पर बसारा से महरूम अफराद में सफेद छड़ियां तकसीम की गई। मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी किया गया। तकरीब के अख्तिताम पर बसारा से महरूम अफराद के साथ इजहार यकजहती के लिए आगाही वॉक भी की गई। हारूनाबाद में मुआशी हालात की बेहतरी सीरतुल नबी की रोशनी में के उन्वान से सेमिनार, उलमा कराम, ताजिरों और शहरियों की भरपूर शिरकत। डॉक्टर साजिद शाहीन का कहना था कि सऊदी निजाम के खात्मे से ही मुआशरत को मुस्तहकम किया जा सकेगा।
हरून आबाद में सीरत तैयबा की रोशनी में पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आलिम दीन डॉक्टर साजिद शाहीन का कहना था कि सऊदी निज़ाम ने पाकिस्तान की माशियत को तबाह कर दिया है। सऊदी निज़ाम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। हमारे स्कॉलर्स ने बहुत अच्छी सिफारिशात रिकमेंडेशन दी हैं। उस हवाले से उन्होंने जैसे कहा कि बगैर सूदी कारोबार किया जाए और जो है मुआखत मदीना की रोशनी में कारोबार को किया जाए और जो आप वसल्लम की तालीमात है उन पर अमल पैरा करके हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। हरुणाबाद के बिजनेसमैन तैयब सईद का कहना था कि सीरत तैयबा की रोशनी में माशियत को मुस्तहकम किया जा सकता है। सऊदी निज़ाम को शिकस्त देने के लिए अल्लाह पर तवक्कुल करना होगा। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे रोल मॉडल्स मौजूद है हरुणाबाद के अंदर, जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर से हट के या किसी भी किस्म के सऊदी निज़ाम से हट के कारोबार किया और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मुनाफा भी कमाया, ग्रो भी किया और कर भी रहे हैं। तकरीब के शुरका का कहना था कि सऊदी निज़ाम के खात्मे से ही मैशियत को मुस्तहकम किया जा सकता है। कैमरामैन शहबाज भट्टू के साथ शर्जील हाशर, रोही, हरुणाबाद। गग्गू मंडी में आज भी मिट्टी के बर्तनों की मांग है। शहरियों का कहना था कि स्टील महंगी है, मिट्टी के बर्तन में शफा है और सस्ते भी मिलते हैं। गग्गू मंडी में आज भी मिट्टी के बर्तनों की मांग है। दुकानदार कहते हैं कि लोग जदीद दौर में भी मिट्टी के बर्तन शौक से खरीदते हैं। महंगाई के दौर में मिट्टी के बर्तन स्टील की निस्बत सस्ते हैं। मिट्टी के बर्तन जी अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये बहुत बेहतरीन काम है माशाल्लाह। ये बिल्कुल स्टील का बर्तन अगर बाजार से लेने जाएं तो वो तकरीबन 250-300 से कम नहीं मिलता, लेकिन ये जो बर्तन है ये 40-50 में मिलता है और इसमें बहुत सारे फायदे हैं। खरीदारों का कहना था कि मिट्टी के बर्तन में शिफा है और सस्ते भी हैं। स्टील का गिलास 200 से 250 में मिलता है, जबकि मिट्टी का गिलास सिर्फ 50 रुपए का है। शहरियों का मजीद कहना था कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना सुन्नत है। महंगाई का दौर है, कोई भी चीज आप लेने जाते हैं आपको पता है कि हर चीज 1000-500 रुपए की है। ये अब सिर्फ गिलास है 40-50 रुपए का, इसमें खाना पीना सबाब है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। बर्तनों के साथ साथ मिट्टी से बने खिलौने भी बड़े शौक से खरीदे जाते हैं। कैमरा टीम के हमरा शाहिद डोगर, गग्गू मंडी। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी।